जय हिंद एवरीवन। अगर आप अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे जगह आ चुके हो। यहाँ से आपका तैयारी बहुत अच्छे तरीके से होगा। आज के इस वीडियो में टोटल 35 प्रश्न लिए गए हैं। 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं और 5 प्रश्न रीजनिंग के रहने वाले हैं। पूरा प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि इन 35 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। चलते हैं अपने प्रश्नों के तरफ। रोज सुबह में 7 बजे आप लोगों का जीके जीएस का क्लास होता है, लेकिन आज थोड़ा लेट हो गया है। इसके लिए मैं आप सभी लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। जैसे कल जीके जीएस का क्वेश्चन बनाने में, इसका पीडीएफ तैयार करने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। मतलब जैसे रात जैसे मतलब 1 बज गया, समझो सुबह हो गया था। तो इसीलिए सुबह में 7 बजे आप लोग का जीके जीएस का क्लास नहीं आ पाया है। लेकिन अब जैसे आप लोग का क्लास रुकने वाला नहीं है, ठीक है ना। चाहे लेट होगा, मतलब कितना भी टाइम लगेगा, लेकिन आप लोग का जीके जीएस का क्लास हमेशा आता रहेगा। हमेशा रिवीजन कराता रहूँगा, क्योंकि अब आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। आपका सबसे पहला प्रश्न है कि आग का आविष्कार किस युग में हुआ था। आप सभी लोगों को ध्यान से मेरे बातों को सुनते हुए चलना है, ठीक है ना। आग का आविष्कार किस युग में हुआ था। पूरा पाषाण युग में, नव पाषाण युग में, मध्य पाषाण युग में और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर पूरा पाषाण युग में हो जाएगा, ठीक है ना। आग का आविष्कार किस युग में हुआ था? तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण युग में हुआ था। आग का आविष्कार किस युग में हुआ था? तो पूरा पाषाण युग में हुआ था। ये पूरा क्वेश्चन मैं आप लोग को एक बार करा चुका हूँ। आप लोग याद करो, जिस टाइम रिलेशन वालों का पेपर था तो उस टाइम मैं सिर्फ 30 दिन क्लास कराया था, और सिर्फ 30 दिन क्लास कराया था। और जितने लोग मेरे चैनल से, इस चैनल से पढ़े थे ना, जब वो लोग रिलेशन का पेपर देने गए तो 30 क्लास में से मतलब कम से कम 26 से 27 जीके जीएस का प्रश्न मिल गया था। और सारी चीज़ें मैं आप लोगों को लाइव दिखाया था, ठीक है ना। तो यही सारा प्रश्न था, ठीक है ना। तो वो एक बार मैं आप लोगों का रिवीजन करा रहा हूँ। 2-3 दिन लगेंगे, एक बार पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद से फिर से आप लोग का करंट अफेयर्स का, मतलब नए राज्य की राजधानी, राज्यपाल से रिलेटेड, युद्धाभ्यास से रिलेटेड जितना प्रश्न रहेगा वो पूरा का पूरा आप लोग का मैं कराऊंगा, ठीक है ना। मैं सोचता हूँ कि मैं जितना भी क्लास कराऊँ वो पूरा का पूरा मतलब आप लोग को याद होता रहे। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1922, 1970, 1921 और 1930 है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर 1921 हो जाएगा, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयोगी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस बार पूछा गया था, ठीक है ना। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयोगी है? गेहूं, बाजरा, कपास और जौ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयोगी है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर कपास हो जाएगा, ठीक है ना। काली मिट्टी किस फसल के लिए अधिक उपयोगी है? तो कपास इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ है? नई दिल्ली, मुंबई, गोवा और राजस्थान है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर मुंबई हो जाएगा, ठीक है ना। मुंबई इज राइट आंसर। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई में है, ठीक है ना। और भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है, ठीक है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा है, और पूछेगा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य तो वो सिक्किम है, ठीक है ना। और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जैसे सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान है, ठीक है ना। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य है, और उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है ना। तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि किस नगर को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। किस नगर को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं? बेंगलुरु को, लखनऊ को, पंजाब को और मुंबई को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस नगर को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं? तो मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक है ना। मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है।
आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को, थाईलैंड को, ब्राज़ील को और अफगानिस्तान को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? तो प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया इज राइट आंसर। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि झुका झंडा किसका प्रतीक है? झुका झंडा किसका प्रतीक है? खुशी का, राष्ट्रीय शोक का प्रतीक, दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? झुका झंडा किसका प्रतीक है? तो झुका झंडा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है। ठीक है ना, झुका झंडा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। जितना लोग अभी तक मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं तो वो लोग फटाक से प्ले स्टोर में जाएं और वहाँ पर नीलेश डिफेंस कैरियर लिखें, वहाँ पर मेरा एप्लीकेशन आ जाएगा। तो वहाँ से आप लोग को मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। अगर आप अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो तो मेरे एप्लीकेशन से आप लोग का तैयारी बहुत बेहतर तरीके से होगा। उसमें जितना भी जीके जीएस है ना वो पूरा का पूरा प्रश्न डाल दिया गया है। बस करंट अफेयर्स का प्रश्न अभी डालना बाकी है और मैथ और रीजनिंग का प्रश्न डालना बाकी है। तो मैथ और रीजनिंग का भी मैं पूरा का पूरा उसमें डाल दूंगा। ठीक है ना, वहाँ से आप लोग को आइडिया भी लग जाएगा कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। और PYQ मतलब प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन है 2023 का, वो पूरा का पूरा मेरे एप्लीकेशन में मिल जाएगा। तो देरी किस बात की है, आप लोग प्ले स्टोर में जाओ, नीलेश डिफेंस कैरियर लिखकर सर्च मारो और वहाँ से मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अगर आप 99 रुपया परचेज कर ले रहे हो तो पूरा का पूरा PDF आप लोगों को मिलेगा, जिसमें जीके जीएस मतलब स्पेशल जीएस भी, उसके बाद से टॉपिक वाइज जीएस, टॉपिक वाइज जीके, वो पूरा का पूरा देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो 99 रुपया कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हो तो फ्री वाला भी वहाँ पर है, फ्री स्टडी मटेरियल और PYQ। ठीक है ना, और करंट अफेयर्स भी फ्री वाले में ही डालेंगे। और भी बहुत सारा है जो यूट्यूब पर यहाँ पर क्लास होता है, इसका पूरा PDF है, आप लोग को मेरे एप्लीकेशन में मिल जाएगा। ठीक है ना, मेरा एप्लीकेशन जैसे जो PDF क्लास नोट वाला ऑप्शन है उसमें ये PDF आप लोग को मिल जाएगा। तो वहाँ से भी आप लोग पढ़ सकते हो और परचेज करके भी आप लोग पढ़ सकते हो। और जो टेस्ट सीरीज है उसका प्राइस सिर्फ 49 रुपया है। ये प्राइस बाद में बढ़ जाएगा, मैं कई बार बता चुका हूँ, क्योंकि जैसे ही ट्रैफिक ज़्यादा आएगा, ज़्यादा लोग एप्लीकेशन में जैसे आ जाएंगे तो फिर सर्वर का बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, तो फिर ये पैसा बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर अभी आप परचेज कर लोगे, भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं है, तो फिर सही रहेगा। ठीक है ना, आप लोगों के ऊपर है। मैं मतलब आप लोग को इसलिए बता देता हूँ ताकि आप लोग जैसे ये ना सोचे कि भाई हमको कैसे पढ़ना है, किस किस टाइप का प्रश्न आता है, क्योंकि मैं 6 महीना से अधिक से मतलब लगातार मैं इसी पर काम किया हूँ। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रश्न है कि वायुसेना अकादमी कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर और उधमपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायुसेना अकादमी कहाँ पर स्थित है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, हैदराबाद में स्थित है। ठीक है ना, वायुसेना अकादमी हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि देश में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है, देश में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है मतलब पढ़ा लिखा वाला राज्य कौन सा है? दिल्ली, बिहार, केरल और गोवा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका केरल हो जाएगा। देश में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। ठीक है ना, देश में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अमेरिका की मुद्रा का क्या नाम है? अमेरिका की मुद्रा का क्या नाम है? रुपया, टका, रियाल और डॉलर है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका की मुद्रा का क्या नाम है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, इसका राइट आंसर डॉलर हो जाएगा। ठीक है ना, अमेरिका की मुद्रा का क्या नाम है? तो डॉलर है, डॉलर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 23 मार्च, 1 मई और 8 मई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है, भारत का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार क्या है? परमवीर चक्र, नीचे दिया है अशोक चक्र, भारत रत्न और इनमें से कोई नहीं। तो भारत का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार कौन सा है? इसका राइट आंसर भारत रत्न हो जाएगा। भारत रत्न इज राइट आंसर। भारत रत्न किनको किनको मिल चुका है 2024 में, ये आप लोग को कमेंट में बताना है। और अभी और किसको मिलने वाला है ये भी आप लोग को कमेंट में बताना है, दोनों बताना है। ठीक है ना, किनको मिल चुका है और किनको मिलने वाला है, दोनों के दोनों आप लोग को बताना है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं।
आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है बीसीसी, आईसीसी, केसीसी और एलसीसी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आईसीसी हो जाएगा, ठीक है ना। आईसीसी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम, दिल्ली, रंगून और लाहौर है। एकदम आसान प्रश्न है। शेरशाह का मकबरा सासाराम में है, ठीक है ना। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? राजस्थान के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? नवीन पटनायक, भूपेंद्र पटेल, एकनाथ शिंदे और भजन लाल शर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, भजन लाल शर्मा, ठीक है ना। भजन लाल शर्मा इज राइट आंसर। ये जो एकनाथ शिंदे हैं ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? तो ये आपका मुंबई के, महाराष्ट्र के जैसे मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, ठीक है ना। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अंकेश पद्धति में बल का, देखो अभी आप लोग का सामान्य ज्ञान का 15 प्रश्न समाप्त हो चुका है। अब सामान्य विज्ञान की तरफ चलते हैं। सामान्य ज्ञान का जो 15 प्रश्न था ना, तो ये पूरा का पूरा 15 टॉपिक से रहता है, मतलब 15 टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। और मेरा जो एप्लीकेशन है उसमें हर टॉपिक का, मतलब एक टॉपिक से जितना भी प्रश्न बनता है पेड वाले में, जैसे बाई कोर्स वाले में पूरा का पूरा प्रश्न डाल दिया गया है। तो जितने लोग भी वहां से तैयारी कर रहे हैं ना, अगर रेगुलर पढ़ते रहेंगे तो मेरे भाई मतलब एक भी प्रश्न उन लोग का गलत नहीं होगा, चाहे यहाँ हो चाहे कहीं भी हो, कहीं भी टेस्ट लगाएं, चाहे आर्मी का पेपर देने जाएं, उनका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन आप लोग को पूरा पढ़ना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि 99 रुपया परचेज कर लिए हो उसके बाद से फिर आप जैसे 99 रुपया परचेज करने के बाद पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। जब 99 रुपया परचेज कर रहे हो तो भाई आपको पढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अंकेश पद्धति में बल का मात्रक क्या है? डाइन, न्यूटन, जूल और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर न्यूटन हो जाएगा। न्यूटन इज राइट आंसर। एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक क्या है? तो न्यूटन है, ठीक है ना। एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पुरुष को प्रतिदिन आवश्यकता होगी, पुरुष को प्रतिदिन कितने कैलोरी की आवश्यकता होगी? ये आप लोगों को पता होना चाहिए। 3000 कैलोरी ऊर्जा, मतलब पुरुष को प्रतिदिन आवश्यकता होगी, मतलब ऊर्जा ये बोला जा रहा है, ठीक ना। कितना कैलोरी ऊर्जा आवश्यकता होगा? 3000 कैलोरी, 2100 कैलोरी, 2300 कैलोरी और 2400 कैलोरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 2400 कैलोरी हो जाएगा। पुरुष को प्रतिदिन कितने कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो 24 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है एक पुरुष को, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है माल्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर फ्रुक्टोज हो जाएगा, ठीक है ना। फ्रुक्टोज इज राइट आंसर। सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा फ्रुक्टोज है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक बात मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, जैसे जितने भी भाइयों का मतलब काफ़ी सारे लोग कमेंट करते रहते हैं कि भाई मेरा डबल मार्कशीट है, मैं डेट ऑफ बर्थ इतना बार चेंज करा चुका हूँ, तो मुझे आर्मी भर्ती में कोई दिक्कत होगा क्या? तो देखो मतलब ऑनलाइन कराते टाइम अगर दिक्कत आ रहा है तो आ रहा है, मतलब वहीं से मतलब आपका ऑनलाइन नहीं हो पाएगा। अगर ऑनलाइन कराते टाइम आपका दिक्कत नहीं आ रहा है ना, तो आपका एक जगह और दिक्कत हो सकता है। जैसे मतलब मान लो आपका डेट ऑफ बर्थ 2000 है और आप 2000 से सीधे 5 साल गैप करा दिए हो, 2005 करा दिए हो, चाहे 2000 से सीधे 2004 करा दिए हो, चाहे 1999 से सीधे 2003 करा दिए हो। अगर 4-5 साल का गैप कराकर आप अपना आधार कार्ड अपडेट कराए हो और दूसरा मार्कशीट है, तो यहाँ पर मतलब 100% दिक्कत होगा, ठीक है ना। तो इससे मतलब दिक्कत हो सकता है आपका। अब भगवान भरोसे हैं, लेकिन अगर आपका जैसे दूसरा मार्कशीट है और आप 2000 से मतलब आधार कार्ड में 2000 से 2003 कराए हो या 2000 से 2002 कराए हो, मतलब 1-2 साल का गैप करा के अगर आधार कार्ड अपडेट कराए हो तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। निश्चिंत तैयारी करना, ठीक है ना। मतलब कोई दिक्कत उस तरह से नहीं होगा। लेकिन
लेकिन ऐसा करना मना है, फौजी लोग बोलते हैं। लेकिन मैं आज जितने लोग हमसे बोलते हो ना, उतने लोगों को मैं बता रहा हूँ, तो आप लोग देख लेना, ठीक है ना। काफ़ी सारे लोग मतलब इस बात को हमेशा पूछते रहते हैं। तो ये बात जो मैं आप लोग को बताया हूँ ये सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई करते रहोगे तो ये नुकसान नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा ही होगा। बस छोड़ना नहीं है तैयारी, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशियोरकर, टिटनेस, एनीमिया और रतौंधी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आप सभी लोगों को पता चाहिए। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर रोग होता है। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो क्वाशियोरकर रोग होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कैरोटीन, कीरेटिन, एल्बुमिन और केसिन। तो दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? दूध में आपका केसिन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक ना। दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्षात्मक पदार्थ किसे कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रक्षात्मक पदार्थ किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर आपका विटामिन हो जाएगा, ठीक ना। विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका है। वही सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा, माइकोप्लाज्मा, तंत्रिका कोशिका और मनुष्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। सजीव जगत की, पूरे विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है और पूरे विश्व की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि टीबी में कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत, हृदय, गला और फेफड़ा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टीबी में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर फेफड़ा हो जाएगा, ठीक ना। फेफड़ा इज राइट आंसर। टीबी में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोविड-19 में कौन सी जांच की जाती है? पीसीआर, आरटी-पीसीआर, आरएफ-पीसीआर, आरटी-पीसीआर, आरटी-पीसीआर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोविड-19 में कौन सी जांच की जाती है? तो कोविड-19 में आरटी-पीसीआर जांच की जाती है, ठीक है ना। कोविड-19 में आरटी-पीसीआर जांच की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि घरों में उपकरण किस क्रम में जुड़े रहते हैं? श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, मिश्रित क्रम और सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घरों में उपकरण किस क्रम में जुड़े रहते हैं? तो समांतर क्रम में, ठीक है ना। घरों में उपकरण किस क्रम में जुड़े रहते हैं? तो समांतर क्रम इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत धारा में किसका प्रवाह होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत धारा में किसका प्रवाह होता है? इसका राइट आंसर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक ना। विद्युत धारा में किसका प्रवाह होता है? तो इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रात्रि में तारों का टिमटिमाना कारण है? परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन और प्रकीर्णन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रात्रि में तारों का टिमटिमाने का क्या कारण है? इसका राइट आंसर अपवर्तन हो जाएगा। अपवर्तन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि समतल दर्पण का फोकस दूरी होता है। समतल दर्पण का फोकस दूरी किस पर होता है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य और सभी। तो इसका राइट आंसर आपका सभी हो जाएगा, ठीक ना। समतल दर्पण का फोकस दूरी इन सभी पर होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि नर का मुख्य जनन अंग है। नर का मुख्य जनन अंग कौन सा है? वृषण, शुक्राणु, शिश्न और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नर का मुख्य जनन अंग कौन सा है? वृषण इज राइट आंसर। नर का मुख्य जनन अंग वृषण होता है, ठीक है ना। लास्ट प्रश्न है कि किस जनन में युग्मकों का निर्माण होता है? तो किस जनन में युग्मकों का निर्माण होता है? लैंगिक, अलैंगिक, अवलैंगिक और नाट इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो अभी ये जो सामान्य विज्ञान का प्रश्न है ना, मतलब सामान्य विज्ञान में चाहे आपका अग्निवीर जीडी का पेपर हो, चाहे अग्निवीर ट्रेडमैन का पेपर हो, चाहे WMP जो वोमेन मिलिट्री पुलिस होता है, लड़कियों के लिए होता है, तो उन लोगों का जो पेपर
पेपर होता है ना, मतलब 15 प्रश्न जैसे जीके के पूछे जाते हैं, 15 प्रश्न जीएस के पूछे जाते हैं, 15 प्रश्न मैथ के पूछे जाते हैं और 5 प्रश्न रीजनिंग के पूछे जाते हैं। तो ये जो रीजनिंग के 5 प्रश्न पूछे जाते हैं ना, ये तो सभी लोगों का फिक्स है। ये तो 5 में से 5 आप लोग कर दोगे अगर रेगुलर हमारा क्लास लेते रहोगे और थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, तो 5 में से 5 कर जाओगे, तो 10 नंबर तो आपका फिक्स है। और ये जो मैथ है ना, तो मैथ 15 में से कम 12, कोई भाई 13, कोई भाई 14, कोई 15 में से 15 कर देगा, ठीक है ना। तो मतलब जैसे मैथ पर आप लोगों को थोड़ा सा फोकस करना है, क्योंकि यही फाइनल मेरिट लिस्ट में आप लोग का नाम लाएगा, ठीक है ना। तो मैथ पर आप लोगों को पूरा फोकस करना है। और ये जो जीके और ये जो जीएस है ना, मतलब जीके के तो मान लो जितने भी टॉपिक्स है, जैसे 15 प्रश्न बनते हैं, 15 टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो बस करंट अफेयर्स को छोड़कर बाकी मतलब पूरे टॉपिक का प्रश्न मेरे एप्लीकेशन में है। जितना लोग बाई कोर्स कर लिए हैं, मतलब परचेज कर लिए हैं 99 रुपया और वहाँ से पढ़ रहे हैं, तो हर टॉपिक को आप लोग अच्छे से समझना। और हर टॉपिक जैसे PYQ मतलब प्रीवियस ईयर वाला जो क्वेश्चन है ना, उसको एक बार आप लोग देख लेना कि हाँ अगले बार 2023 में किस टाइप का प्रश्न पूछा गया था। फिर आप लोग बाई कोर्स वाले में जैसे परचेज वाले में आकर देखना कि हाँ मतलब कहाँ पर उस टाइप का प्रश्न है, तो उसको आप लोग को उस हिसाब से पढ़ना है, ठीक है ना। और ये जो सामान्य विज्ञान वाला है, तो इसका भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ सामान्य ज्ञान का टॉपिक वाइज उसमें मतलब PDF डाला गया है, सामान्य विज्ञान का भी डाला गया है। तो उन सारी चीज़ों को आप लोग को मतलब पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। पूरा का पूरा टॉपिक से पढ़ते रहना है, ये नहीं कि एक ही टॉपिक को बस रट लगाए बैठना, ऐसा आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है ना। और जितने लोग जैसे अभी सोच रहे हैं कि 99 रुपया प्राइस ज़्यादा रखा गया है, तो अभी ज़्यादा नहीं रखा गया है मेरे भाई, अभी तो समझो बहुत कम है। जैसे मैं ये अपने पास से नहीं बोला हूँ, जो लोग एप्लीकेशन बनाया ना वो लोग बोल रहे थे कि जैसे जब ज़्यादा लड़के मतलब एप्लीकेशन में एक्टिव हो जाएंगे, हमेशा मतलब पढ़ने लगेंगे, परचेज करने लगेंगे ना, तो इसका प्राइस बढ़ाया भी जा सकता है। क्योंकि मतलब जैसे जब ज़्यादा लड़के सर्वर पर आते हैं ना, तो वो सब इंटरनेट का जैसे बिजली बिल आता है ना, उसी तरह से नेट का जैसे सर्वर का एक बिल आता है, तो उसका भी मेरा एक ही हफ्ता का बिल आया था, मतलब कम से कम 2700 रुपया के आसपास में आया था। एक बार 500 आया, फिर एक बार 1600, ऐसे करके मतलब आया था। तो इसका बिल बहुत खतरनाक आता है मेरे भाई, बस अभी 7 दिन का मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये प्राइस बाद में बढ़ भी सकता है, लेकिन जो लोग परचेज कर चुके हैं ना, उन लोगों के लिए तो इतना ही रहेगा, ठीक है ना। जैसे जब ज़्यादा ट्रैफिक आएगा तो उस टाइम बढ़ भी सकता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। मैं अपने पास से आप लोग को नहीं बता रहा हूँ, मतलब जो लोग ऐप डेवलपर हैं वो लोग सारी चीज़ें समझा रहे थे कि सब ट्रैफिक के मतलब हिसाब से होता है। जिस तरह बिजली बिल आता है उसी तरह से इसका भी एक बिल आता है, ठीक है ना। तो वो पेमेंट मतलब जैसे पैसा जैसे ऑटोमेटिक में अकाउंट से कटता है, ऐसे मतलब बहुत सारा सिस्टम है, ठीक है ना। तो आप लोग देख लेना, अपने हिसाब से तैयारी करना। बाकी जितना मतलब इंपॉर्टेंट जीके जीएस रहता है यूट्यूब पर तो क्लास कराता ही हूँ, और एप्लीकेशन में फ्री वाला भी पड़ा हुआ है, तो अपने हिसाब से आप लोग तैयारी करना, ठीक है ना। किस जनन में युग्मकों का निर्माण होता है? लैंगिक, अलैंगिक, अवलैंगिक और नाट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर लैंगिक हो जाएगा, ठीक है ना। किस जनन में युग्मकों का निर्माण होता है? तो लैंगिक इज राइट आंसर। किस जनन में युग्मकों का निर्माण होता है? तो लैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण होता है। अभी आप लोग के सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं, सामान्य विज्ञान के भी 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब रीजनिंग की तरफ चलते हैं। आपका रीजनिंग का पहला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। तो बोला जा रहा है कि ये जो तीसरा शब्द है ना, ये ठीक उसी प्रकार से मतलब संबंधित है जिस प्रकार से पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। जैसे गर्म का ठंडा दे दिया है, तो बोलना का क्या हो जाएगा? ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। गर्म का ठंडा दे दिया है तो बोलना का क्या हो जाएगा? आपका नीचे ऊपर शांत दिया है, चलना दिया है, और शांत चित दिया है, और मौन दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। ये जो गर्म है ना, गर्म का विलोम ठंडा होता है। जैसे गर्म का उल्टा सीधे ठंडा हो जाता है, तो सेम उसी तरह से यहाँ पर भी होगा। गर्म का उल्टा जैसे ठंडा हो जाता है, तो बोलना का उल्टा क्या हो जाएगा? ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। नीचे यहाँ पर शांत दिया है, बोलना का शांत तो होगा नहीं। और आपका नीचे क्या दे दिया है? नीचे आपका चलना दे दिया है, बोलना का चलना तो होगा नहीं। उसके बाद से शांति चित्त दे दिया है, उसके बाद से मौन दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका मौन हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे बोलना और मौन, आप लोग खुद सोचो, बोलना और मौन एक जैसा लग रहा है कि नहीं? तो मौन इसका राइट आंसर होगा। जैसे आप बोलोगे और आप मौन रहोगे, तो बोलने का विपरीत मौन हो जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि श्रृंखला
श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। 13, 18, 28, 43 और 63 है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 90, 89, 88 और 85। आप सभी लोगों को इसका राइट आंसर पता होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर क्या किया गया है, आप लोगों को दिमाग लगाना है। 13 दिया है, फिर 18 दिया है, फिर 28 दिया है, फिर 43, फिर 63 है। तो देखो 13 है ना, तो 13 में कितना जोड़ा गया है कि 18 हो गया है। देखो बढ़ते क्रम में है, 13 पर से 18, फिर 18 से बढ़ गया 28, 28 से बढ़ गया 43, 43 से बढ़ गया 63 है। तो 13 में से 18 हुआ है, तो 13 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद से 18 में 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। उसके बाद से 28 में कितना जोड़ेंगे तो 43 होगा। 28 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा, ठीक है ना। 28 2 30, 10 40, 3 43। 28 में 15 जोड़ेंगे तो 43 हो जाएगा, और 43 में 20 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका 63 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या किया गया है? 5 5 जोड़ा जा रहा है, ठीक है ना। 5, 10, 15, 20 है। तो आगे भी 25 जोड़ देते हैं। आगे 25 किस में जोड़ेंगे? 63 में जोड़ देंगे। तो मान लो ये 63 है, 63 में 25 जोड़ दे रहे हैं, तो 5 और 3 8 हो जाएगा, और 6 और 2 8 हो जाएगा। तो 88 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? 88 राइट आंसर हो जाएगा। जब भी रीजनिंग का ऐसा प्रश्न आएगा ना, तो आप लोगों को क्या करना है, जैसे यहाँ पर देखना है कि बढ़ते क्रम में लिखा गया है या घटते क्रम में लिखा गया है। अगर बढ़ते क्रम में लिखा गया होगा ना, जैसे 13, 18, 28, 43, 63, जैसे लग रहा है कि हाँ बढ़ते जा रहा है, तो फिर आप लोगों को जोड़ कर देखना है, अंतर देखना है कि कितने कितने का अंतर है। अगर अंतर नहीं आएगा ना, तो सबसे पहले आप लोग देख लेना कि हाँ कितने का अंतर है, उसको उसके बाद से लिख लेना। तो कहीं गुणा किया गया रहता है, कहीं भाग किया गया रहता है, कहीं जोड़ा गया रहता है, कहीं घटाया गया रहता है। सबसे ज़्यादा जोड़ा गया रहता है और घटाया मतलब गुणा किया गया रहता है। तो इस हिसाब से आप लोग को ऐसे प्रश्न को देखना है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि एक कोड में इतना को इतना लिखा जाता है, तो इतना को कैसे लिखा जाएगा। अब आप लोग देखो क्या किया गया है। यहाँ पर क्या लिखा गया है? आर लिखा गया है। उसके बाद से क्या लिखा गया है? आर के बाद से क्या लिखा गया है? आपका ओ लिखा गया है। ओ के बाद से आपका पी लिखा गया है। पी के बाद से आपका ई लिखा गया है, तो ई लिख देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद से यू लिखा गया है। उसके बाद से आर लिखा गया है। उसके बाद से यस लिखा गया है। उसके बाद से यच लिखा गया है, ठीक है ना। अब क्या करना है? आर कितना नंबर पर आता है? आर आपका 18 नंबर पर आता है। ये आर कितना नंबर पर आता है? 18 नंबर पर आता है, ठीक है ना। और ये यू कितना पर आता है? यू आपका 21 नंबर पर आता है। 18 नंबर पर आर आता है, और यू आपका 21 नंबर पर आता है। उसी तरह से यू कितना नंबर पर आता है? मतलब ओ कितना नंबर पर आता है? वो आपका 15 नंबर पर आता है, ठीक है ना। ओ कितना नंबर पर आता है? 15 नंबर पर। और आर कितना नंबर पर आता है? आर 18 नंबर पर आता है। उसके बाद से पी 16 नंबर पर आता है, ठीक है ना। पी कितना नंबर पर आता है? 16 नंबर पर। और यस आपका 19 नंबर पर आता है। सेम उसी तरह से ई कितना नंबर पर आता है? 5 नंबर पर। और यच 8 नंबर पर आता है। तो देखो क्या किया गया है, आर आपका 18 नंबर पर आता है, और यू 21 नंबर पर आता है। तो 18 में 3 जोड़ दिया गया है, 21 हो गया है। सेम उसी तरह से वो 15 नंबर पर आता है, और आर 18 नंबर पर आता है। तो 15 में 3 जोड़ दिया गया है, 18 हो गया है। सेम उसी तरह से ई 5 नंबर पर आता है, और ई 5 नंबर पर आता है, और यच 8 नंबर पर आता है। तो 5 में 3 जोड़ दिया गया है, 8 हो गया है। तो सभी में सेम यही किया गया है, 3 जोड़ा गया है। तो आगे भी वही करेंगे। ये जो पी है ना, पी 16 नंबर पर आता है। तो 16 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 16, 17, 18, 19 हो जाएगा, ठीक है ना। 16 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। और 19 पर कौन सा अक्षर आता है? यस आता है। उसके बाद से ओ है। ओ आपका 15 नंबर पर आता है। 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। और 18 पर आर आता है। उसके बाद से आर है। आर 18 नंबर पर आता है। 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। 21 पर कौन सा अक्षर आता है? तो यू आता है। उसके बाद से टी है। तो टी 20 नंबर पर आता है। 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा, ठीक है ना। और 23 नंबर पर क्या आता है? डब्ल्यू आता है, ठीक है ना। तो यस आर यू और डब्ल्यू, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे किया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा भिन्न है? चैन, पायल, सिल्वर और घड़ी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा भिन्न है, मतलब कौन सा अलग है? तो इसका राइट आंसर आपका सिल्वर हो जाएगा, ठीक है ना। सिल्वर इज राइट आंसर। देखो चैन भी पहना जाता है, पायल भी पहना जाता है, घड़ी भी पहना जाता है, लेकिन यहाँ पर एक धातु के बारे में बताया गया है, तो इसको आप लोग को देख लेना है।
नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि नीचे दी गई श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। TASBRC, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर T लिखा गया है, फिर A लिखा गया है, फिर S लिखा गया है, फिर B लिखा गया है, फिर C लिखा गया है। नहीं, T लिखा गया है, A लिखा गया है, S लिखा गया है, B लिखा गया है, उसके बाद से R लिखा गया है, फिर C लिखा गया है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, ध्यान से देखो, A और उसके बाद से B मिल गया, उसके बाद से C मिल गया ना, A B और C, उसके बाद से मतलब क्रम वाइज ये लिखा गया है A और B और C। उसके बाद यहाँ T है, T के मतलब यस लिखा गया है। तो यहाँ पर देखो सीधा सीधा दिख रहा है, जैसे ये जो T है ना, तो T का संबंध किससे है? T का संबंध आपका यस से है और A का संबंध B से है। तो मतलब सबसे पहले आपको क्या करना है, ये वाला देख लेना है, A B C वाला देख लेना है। A में एक जोड़ा गया है, B हो गया है, B में एक जोड़ा गया है, C हो गया है। तो उसी तरह से T में आपका जैसे एक घटाया गया है तो यस हो गया है, T 20 नंबर पर आता है, यस 19 नंबर पर आता है। और यस में एक घटाया गया है तो आर आ गया है, यस 19 नंबर पर आता है और आर 18 नंबर पर आता है। तो आर में भी एक घटा देते हैं, ठीक है ना। आर में क्या करेंगे, आर में एक घटा देंगे, आर 18 नंबर पर आता है और एक घटाएंगे 17, तो 17 नंबर पर क्या आ जाएगा? क्यू आ जाएगा, ठीक है ना। क्यू इज राइट आंसर, 17 नंबर पर क्यू आता है। तो ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। ए का एक जोड़ा गया है बी में फिर सी, उसके बाद से टी में से एक घटाया गया है, एस आ गया है, एस में से एक घटाया गया है, आर आ गया है, आर में से एक घटाएंगे तो क्यू आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्यू आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी मेरा जियो का रिचार्ज समाप्त हो गया, कोई कराना होगा तो करा देना, ठीक है ना, अगर नहीं कराओगे तो मैं करा लूँगा। तो चलो ठीक है, हाँ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।